चैनल की सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾइक शेयर करो और अपने तासरात भी दियो। यूट्यूब चैनल तकने वाले सारे संगियां साथियां बेलियां की प्यार और खुलूस बरादा में अल्ताफ हुसैन जंजुआ। नाजरीन, आज अस सरहदी जिला पुंछ ने अंदर तालीम ना निजाम उत्थे तालीम नी क्या सूरत हाल है इस बारे गल करसांगे। इस हवाले संग गल करने वास्ते अज असाने नाल मौजूद वहीद अहमद बॉन्डे साहब जेड़े के प्रिंसिपल जामिया जियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जिला पुंछ ने प्रिंसिपल और नाल ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वाइस चेयरमैन जिला तालीम ने हवाले नाल इन्हां दा जेड़ा अदारा है पुंछ ने अंदर निजी तालीम फराहम करने विच एक बड़ा रोल अदा करी रहा और मजमूई तौर पर जिला ने अंदर तालीम नी क्या सूरत हाल है उस पर भी इन्हां दी बड़ी गहरी नजर रहनी। वहीद बांडे साहब तुसां की अज इस प्रोग्राम विच जियां आपने इस्तकबाल करना जी, बहुत शुक्रिया तुसाड़ा भी अल्ताफ साहब, तुसा ने अपने चैनल के माध्यम नाल इंपॉर्टेंट इशू पर असां नाल गलबात की है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करसांगे जेड़े भी थोड़े सवाल होसनगे कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जवाब देने की कोशिश करसा। तुसाड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तालीमी लिहाज नाल जम्मू कश्मीर यूटी ने अंदर तुस असना जेड़ा सरहदी जिला पुंछ है ते उस कड़ी जगह कड़े सतह पर तकने और आसाने तालीम नी क्या सूरत हाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ते अल्लाह दा शुक्र रहा साढ़े पुंछ विच बड़े पुराने टाइम में काफ़ी अदबी इल्मी और समाजी और बड़ी बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया है। जड़ा इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो भी जड़ा सूरत हाल है इस विच भी साड़ा जड़ा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है वो लगभग कोई 12 नंबर पर अचना है। जड़ा साड़ा अगर तालीमी जड़ा ओवरऑल 20 जिलियां में दिखा जाए साड़ा 12वां नंबर अचना है। इस तरह कोई 66.74 जड़ी वो साड़ी लिटरेसी रेट है। इस वक्त गवर्नमेंट दा तालीमी इदारे मिल के जड़े प्राइवेट इदारे मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि साड़ा जड़ा जिला पुंछ है और जम्मू कश्मीर विच एक बेहतर मुकाम पावे। वो कि उतना अच्छा नहीं है साड़ा डिस्ट्रिक्ट पुंछ विच इतना लिटरेसी रेट, लेकिन बाकी जिले ने मुकाबले में काफी बेहतर है। जी जी वहीद बांडे साहब। अच्छा, सरहदी जिला पुंछ ने भी जस गल करा निजी तालीमी इदारे जड़े रहे उन्होंने इस तालीम की फरोग देने विच कितना एक रोल रहा। जी जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तुसा ने किया है जी कि साड़ा जड़े प्राइवेट सेक्टर है निजी तालीमी इदारे उन्होंने हमेशा ही तालीम विच बड़ा अहम रोल रहा है। ये तुसा भी तकिया उसका कि तालीम जड़ी है और हर कौम नी तरक्की ना जामिन है। अगर जिस कौम में तालीम नहीं होसी वो तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इदारे भी शक नहीं अच्छी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इदारे अपने अपने लेवल पर अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिथे तक प्राइवेट तालीमी इदारे ना ताल्लुक है तुसा ने बड़ा अच्छा सवाल किया। साढ़े पुंछ विच इस वक्त लगभग जड़े 237 जड़े साढ़े इस वक्त प्राइवेट स्कूल काम करने पे 237 प्राइवेट स्कूल काम करने पे उस विच मैं तुसा ये दसा कि इस वक्त लगभग मतलब अल्लाह का शुक्र है कि तालीमी एतबार नाल होवे या और किसी एतबार नाल होवे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे तुसी रिजल्ट तको रिजल्ट ने हिसाब नाल भी साढ़े तालीमी इदारे अच्छा काम कर रहे हैं और इस महीना के समाज विच अच्छे एक सिटीजन पैदा कर रहे हैं। और जिथे तक तालीम ना मयार है तुस तको के KS1 IS1 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। वो कि उन्होंने फीस स्ट्रक्चर कम होना, तालीमी जड़े टीचर होने उत्थे पढ़ाने वाले वो उतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड गो के नहीं होने, लेकिन जिथे तक उन्होंने मैं समझना के कम ना मसला है बड़ी मेहनत करने पे और मेहनत की वजह नाल तुस तक रहो कि बोर्ड ने एग्जाम ने रिजल्ट वन बहुत अच्छे हद तक उन्होंने और हौसला कुन रिजल्ट आने और उससे ना नतीजा यह है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने उस साढ़े प्राइवेट सेक्टर जड़ा निजी तालीमी इदारे ना बड़ा अहम रोल है। और दूसरी तरफ जी उस तालीम तो अलावा भी अगर तुसी कोई भी फंक्शन होगा चाहे वो डिस्ट्रिक्ट विच होवे या सूबे विच होवे या रियासती सतह विच होवे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड जिसकी आखने ना कि एक बच्चे नी हर एतबार नशोनुमा होनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह निजी
तालीमी इदारे कर रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ विच अल्लाह दा शुक्र है कि जेड़े 237 इदारे साढ़े कम कर रहे हैं बहुत हद तक, और बड़े अच्छे रिजल्ट उन्होंने आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी कोशिश है उन्होंने कि अगे भी असी इंशाअल्लाह तालीम ने मैदान में अपने बच्चों की हर एतबार नाल उन्होंने अगे करनी कोशिश है, और उससे हिसाब नाल इंशाअल्लाह असी कोशिश जारी है। अच्छा गोड़े साहब, असा ते क्या खासकर तुसाने जेड़ा अदारा है इसने विच काफी हर साल तुस एक नए इस्लाहात और रिफॉर्म्स जेड़े आने उसने भी चाहे तदरीसी अमलानी सिलेक्शन अमल विच वै या और मुकाबले जाती। मैं इथे चाहसा कि तुस असने नासरीन नी जेड़ा अपना जेड़ा अदारा है वो उसनी कदू थी है तुसा ए कायम दीनी तालीम ने नाल नाल असरी तालीम ना ए कदू ए सिलसिला तुसा शुरू कीता, और इसने विच आज तक क्या हसूलातियां जड़ियां नो तुसा अचीव कीतियां, और क्या कुछ अशने वाले वक्त ने विच आज और तुसा ने इसने विच प्रपोजल जी तुसा ने अच्छा सवाल कीता कि इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम 1974 विच कायम होया सी। मोहतरम वालिद साहब ने उस टाइम बगियाला मस्जिद जड़ी हॉस्पिटल रोड पर तुसा तकी हो सी जड़ी मरकजी जामिया मस्जिद भी है, उथे एक छोटा जा इदारा कोई 2-4 तालिबे इल्मा नाल 2-4 उस्तादा ने नाल उथे शुरू किया गया। ते उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता ये अल्लाह ने करम ने नाल ते साथियां ने ताउन ने नाल आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ा जामिया ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिथे लड़कियां ना अलग दारुल उलूम है ते लड़कियां ना अलग दारुल उलूम है, और बॉयज वास्ते जेड़ा साडा असली उलूम जेड़ा मॉडर्न एजुकेशन है वो बॉयज वास्ते अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, ते गर्ल्स वास्ते अलग है। दोए इस वक्त इंशाल्लाह साडी कोशिश है कि हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक वो इदारे पुजे। इस वक्त तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह साडे सारे इदारे विच कोई 2,500 तो ऊपर बच्चा बच्ची ज़ेरे तालीम है, ते कोई 250 तो ऊपर मालाज़मीन काम करने पे जेड़े साडे चारे इदारे विच अल्हम्दुलिल्लाह। ते इस वक्त तक अल्लाह दा शुक्र है कि साडे दुनियावी एतबार नाल या दीनी एतबार नाल अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर साडे शागिर्द काम करने पे, और दुनियावी एतबार नाल अल्हम्दुलिल्लाह केएस ऑफिसर भी साडे बने ने बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे शोबे विच भी साडे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पर बच्चे साडे काम करने पे। उस वक्त इदारे ना जिस टाइम कयाम होया सीधा वालिद साहब ने ये मर्जी सी कि साडे बच्चे दुनियावी तालीम ता लैन उसने नाल दीनी तालीम जड़ी उन्हें असनी चाहिए, तो नमाज व रोजा कुरान पाक बेसिक जड़ी इस्लामी तालीमात है वो बच्चों की आनी चाहिए। उससे कंसेप्ट पर असी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जड़े बच्चे असां कोल इथे स्कूल विच पढ़ने उनकी इस्लामिक स्टडीज ते कुरान पाक ना भी दर्स दिता जाना, हिफज दी क्लास भी असां खोली नहीं ताकि बच्चे जड़े जड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जड़े होने वो के करन के कुरान पाक ना हिफज भी नाल नाल करन ताकि 8वीं या 10वीं पुजी दा वो हाफिज कुरान ही बनी जाए। जड़ा साडा दारुल है उस विच असां ने इस्लामिक स्टडीज नाल नाल मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर रखा ना, ताकि अगर कोई उठूं आलिम दीन या हाफिज कुरान बने उसकी दुनियावी इल्म भी आना चाहिए ना, ताकि वो किसी जगह भी मार ना खावे। साडे इयो इदारे जड़े अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुंछ विच होवन या इस वक्त जम्मू कश्मीर विच अल्लाह दा शुक्र है रियासी, रामबन और जम्मू, कठुआ, कश्मीर दे कई जिले दे बच्चे बच्चियां इथा पढ़ रहे हैं, अल्लाह दा शुक्र है। बहुत खूब तुसा फरमाया कि 200 कुछ निजी तालीमी इदारे जेडे पुंछ ने अंदर काम करते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और उस लिहाज ने नाल कई माली दुश्वारियां भी और दुनिया कई वजूहात भी होने जिसने निजी तालीमी इदारे भी अपना वो उतना ज्यादा मौसर किरदार नहीं अदा कर सकने। सरकारी सतह ने ऊपर हुकूमत एक अच्छा खासा रकूमात जड़ियां सालाना इसने ऊपर खर्च करनी है तालीम ने लिहाज ना। अगर 10 तेका के एक पंचायत ने अंदर 5-6 प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, किधर हाई सेकेंडरी हाई स्कूल भी है, और औसतन माहाना 10-12 लाख रुपए उसातजा नी जड़ी उजरत है उसने ऊपर हुकूमत खर्च करनी पई है। ये सारा तुस कुछ अरसे सरकारी दरसो तदरीस ने नाल भी जुड़े रहे हो, क्या वजूहात के इतना कुछ होने ने बावजूद भी असाना सरकारी स्कूलों ना म्यारे तालीम जड़ा है बेहतर नहीं हो सकिया, और इस बार हमेशा जड़े हैं वो उंगलियां आगे पीछे दी लोग फिर चाहने। जी ये भी तुसा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तुसा आज ये चाया है कि क्या वजह है कि साडे सरकारी स्कूल जड़े वो इतने बेहतर उन्होंने नताइज नहीं आने या उथे ना निजाम इतना अच्छा नहीं। जड़ा तुसा लफ्ज निजाम ए वर्ड यूज किया ना, सब तो बड़ी वजह इहो है बिट स्कूलों में जड़ा मिस मैनेजमेंट जड़ी है ना वो सब तो बड़ी यही देखने ही मिली है। अक्सर ये सुनने विच आना कि उथा गरीब बच्चे पढ़ने, उथा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उथा और बड़ी वजूहात हैं तालीम ने बेहतर ना होनी। ये भी अस मन सकने हाँ कि
इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, बाकी लवाजमात भी जरूरी होने चाहिए, लेकिन जिथे तक मसला निजाम नी बेहतरीन है, सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आना किसना जी के उथे मिस मैनेजमेंट क्या हर जगह उसी के निजाम विच जब तक मुंतजिम ठीक ना होवे तब तक मेरे ख्याल विच कोई बेहतर रिजल्ट आने उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या उसी के प्राइवेट सेक्टर विच एक अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब है, उससे पूछा जाना कम नहीं कोई वैल्यू है उसकी, उस तो बाद पूछा जाना कि तू दसो कि तुसा ने कम किया, हालांकि तुसा तक उसी तालीमी इदारे जड़े न साढ़े प्राइवेट 237 प्राइवेट स्कूलों में सारे को इस वक्त 42,000 बच्चा पढ़ना पिया पुंछ। जी हाँ, 237 प्राइवेट स्कूलों में असा कोल 42,000 ने करीब बच्चा पढ़ना, और जिला पुंछ विच 1494 स्कूल हैं गवर्नमेंट ने, उस विच 85,000 बच्चा पढ़ना पिया। तुस तको कि एक तरफ साढ़े जड़े स्कूल हैं वो 237 हैं, उन्होंने 1494 स्कूल हैं, एक तरफ बच्चा पढ़ना पिया 85,000, दूसरी तरफ 42,000 बच्चा पढ़ना पिया। स्कूलों की तादाद 7 गुना ज्यादा है, तब बच्चे जड़े नो 50% के करीब है। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों विच अकाउंटेबिलिटी एहतसाब उथे नहीं होना, हर आदमी जड़ा वो मेरे ख्याल विच एक टीचर तो लेके चाहे मास्टर ग्रेड होवे या हेडमास्टर होवे, जेडीओ होवे, प्रिंसिपल होवे, डिप्टी सीओ या सीओ जड़े भी आला उहदेदार हैं, गो के गवर्नमेंट की स्कीमां अच्छियां ने, निजाम बेहतर होवे, वो कोशिश कर रहे, लेकिन मिस मैनेजमेंट जड़ी है तुसा तकिया उसीगा कि गवर्नमेंट स्कूलों विच अगर कोई अच्छा मैथ ना टीचर है उसकी क्लरिकल जॉब दे छोड़ दें, उसकी कह दें कि भाई आप ये काम संभालें, से और कोई लैंग्वेज अच्छा टीचर होया उसकी मिड डे मील विच ला छोड़ दें, आप मिड डे मील का रिकॉर्ड मेंटेन करें, कंस्ट्रक्शन विच ला छोड़ दें। एक्चुअली प्रायोरिटी सी ओ एजुकेशन, प्रायोरिटी तरजीहात विच रहनी चाहिए सी तालीम, हो रही नहीं उथा होगी कि कागजी कार्रवाई अक्सर सुनिया जी के कागजी कार्रवाई करो जी बाकी काम चल जासी, गवर्नमेंट जी असा को कागजी कार्रवाई मंगनी, हर टीचर हर ऑफिशियल जड़ा वो कागजा विच खाना पूरी कर रहा है, लेकिन ग्राउंड विच एजुकेशन दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रहा। इसकी वजह है कि इस वक्त हर इंसान जड़ा है वो अपने विच एक लीडर बने, इतना नुकसान हो गया कि कुल मिला के बच्चों का नुकसान हो गया। मैं तुसा ही एक वाकया सुनावा आपने जोन ना, एक मरतबा जेडीओ साहब एक साढ़े इलाके ने सुनकोट ने जेडीओ साहब साढ़े इलाके में अपॉइंट हुए, उन्होंने आख्या कि एक मरतबा असा की मीटिंग किया कि आप लोग ऑफिशियल टूर नहीं करते हैं और आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, आपको साइट विजिट करना चाहिए और स्कूल कंडीशन क्या है वहां देखना चाहिए। तो एजी मैं गया एक स्कूल पर गया विजिट कर, मैं तक क्या कि उठा 2-3 टीचर नहीं से, मैं उन्होंने अराइवल ले लिया, मैं अराइवल ले आया था, मैं अराइवल लीता, मैं पूछा भाई बाकी टीचर कुछ है जी वो किधर आगे पीछे गए नहीं, मैं अराइवल लीता, मैं अराइवल ले मैं दफ्तर ही जाके इन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल कर, जैसे ही मैं रास्ते में था तो किसी ऑफिशियल का फोन आ गया, सियासी किसी का फोन आया, इनको कुछ नहीं कहना, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। मैं आइडिया लाया कि निजाम किस तरह दुरुस्त हो सीगा, एक तरफ वो आखने कि तुस स्कूल चेक करो, दूसरी तरफ वो सियासी दबाव, जिस वक्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सी, सियासी मुदाखलत हो सी, ये निजाम नहीं सुधरने वाला, सियासी लोग भी आ जाने वो आखने कि ये हमारा आदमी है, इसको कुछ नहीं कहना है। इस वजह तो नुकसान ये हो गया कि हर इंसान कहना है कि अगर मेरे कुछ किसी आख्या था मैं किसी ने सपोर्ट ले लेसा, मेरे को पूछने वाला नहीं, इसलिए वजह तो निजाम में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, और खासकर साड़ा जड़ा ये तालीमी निजाम है इस पर तवज्जो कम है। बाकी जड़ा तुसा तकिया कि मिड डे मील होवे या रंग रोगन ओवन स्कूल ना इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, तामीर होवे या अदर जितने भी इश्यूज हैं उनकी प्राइम कंसर्न है, लेकिन एजुकेशन जड़ा प्राइम कंसर्न होना चाहिए सब वो नहीं है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन भी नहीं है इस वक्त। ये इस वक्त तक निजाम तालीम इतना बेहतर साढ़े सिस्टम नहीं हो रहा एजुकेशन गवर्नमेंट ना, असा की ये कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल में कि बाकी काम जड़ा है वो दूसरे किसी यूथ को लिता जावे, टीचर की सिर्फ डिप्यूट किया जावे पढ़ाने पर, अगर उस्ताद को सिर्फ पढ़ाने के लिए डिप्यूट किया जाए और उसके बाद उसको अकाउंटेबल बनाया जाए कि आपको रिजल्ट देना है, और रिजल्ट जब आप देंगे तभी आपके सैलरी आपकी रिलीज होगी या अदर जो उनके पर्टेनिंग इश्यूज है वो हल होंगे। तो उस तो बाद जड़ा एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि निजाम में बेहतरी क्यों नहीं हो रही है। एक सिस्टम अगर बन जावे कि अगर साढ़े जड़े टीचर्स हैं या साढ़े जड़े भी एम्प्लॉइज हैं वो 5 या 10 साल तो बाद कोई इंट्रेंस बेस्ड कोई ऐसा टेस्ट हुए कि जिसको तरक्की चाहिए उसको ये कोर्सेज जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जड़ा आदमी
प्रमोशन लेना, उसकी पता है कि मैं अगर बीएड की नहीं है तो मेरा 5-10 साल बाद या 15 साल बाद मैं मास्टर ग्रेड लवसी, फिर मैं हेडमास्टर बनी जासा, फिर मैं जेडीओ बनी जासा, फिर मैं प्रिंसिपल या मैं बनी जासा, वो अपडेट नहीं होना वक्त ने नाल। अपडेट होना वक्त नाल इतना जरूरी है कि उसकी अगर कोई ऐसा जड़ा है मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज ना मिस यूज जड़ा हो रहा है, इसना बड़ा ड्रॉबैक मैं समझ रहा कि अगर किसी नए भर्ती आले की आखा जाए कि भाई आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके बाद आपको प्रमोशन दी जाएगी, उस वास्ते सारे कोशिश कर सकेंगे जड़ा इंटेलिजेंट होया, जिस अंदर कैलिबर होया उही आगे जा सीगा। जिस वक्त कुर्सी पर इंतजाम आ गया, मुंतजिम जड़ा वो स्किलफुल नहीं हो सीगा, तो पूरा स्किल्ड नहीं हो सी, तब तक ये निजाम दुरुस्त नहीं हो सकना। जिस वक्त मैनेजमेंट विच मिस मैनेजर लोग जा सनगे उन्ना फिर फैसले उयो करने के आप वो तालीम के अलावा छोड़कर दूसरे कामों में अपना ज्यादा टाइम दो तो फिर निजाम तालीम बेहतर नहीं हो सकता। वहीद साहब तो बड़ा दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इन इंतखाबात ने दौरान जड़ा उसाजा तबका है, क्योंकि समाज ने अंदर उन्होंने एक इज्जत है, एहतराम है और लोग उन्होंने गल सुनने पूछने भी है, वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने विच भी एक बड़ा उन्होंने अमल दखल रहना। और इंतखाबात ने दौरान चाहे वो माली ताउन है या और वोट बैंक ताउन है, वो एक सियासतदाना ना एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह ना एहसानात उन्होंने मुंडिया पर इतने चाड़ी छोड़ने के बाद भी फिर उन्हें मजबूरी उन्होंने जड़ा है उन्हें शील्ड करना पैना। एक एक अहम नुक्ते नी तरफ तुसा निशानदेही मौजूदा सूरत हाल है, असरे हाजिर है, इसने तकाजे पूरा करने वास्ते तुस कह समझने हो कि आसाना मौजूदा तालीमी निजाम है, इसने अंदर क्या कुछ असें तब्दीलियां जड़ियां वो आनिया ने लोड़ है। इस तरह में पहले आपने पहले सवाल आख्या सी कि मिस मैनेजमेंट सब तो बड़ा ड्रॉबैक साढ़े सिस्टम है कि असा जड़े भी अफिसरान हैं या जड़े भी इस वक्त ऑफिशियल्स हैं वो ज्यादा अपडेट नहीं है। वजह दौरे हाजिर ने जड़े ना वो असरे हाजिर ने जड़े तकाजे हैं उन्हें की पूरा करने वास्ते जड़े भी साढ़े ऑफिशियल्स हैं उन्हें की अपने आप की अपडेट करना पेसी। जिथे तक मेरी जाती राय है, तरह असी तक नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पीएससी जड़ा है, एक केएस ऑफिसर जड़े अगर ए रेवेन्यू भी जा सकने या एज ए तहसीलदार बीडीओ या पुलिस विच एज ए डीवाईएसपी जा सकने, क्यों ऐसा साड़ी गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनानी है। साढ़े एजुकेशन भी पढ़े लिखे और काबल तरीन जड़े यंग लोग हैं उन्हें असी मौका देवा या वो साढ़े तालीमी निजाम विच एज ए केएस ऑफिसर किए नहीं आ सकते। बिल्कुल जोनल एजुकेशन अफसर या चीफ एजुकेशन अफसर अगर जेडीओ अपॉइंट वन किया नहीं हो सकना कि अगर असाड़ा एक तालीमी ऑफिसर केएस हुआ है जब यंग कोई आना तुसा तक क्या होसीगा जिस टाइम ये यंग लड़के केएस ऑफिसर इस टाइम अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाने तो एक अच्छा मतलब रिफॉर्म लाने की कोशिश करने, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी और वेल अपडेट होने और वेल मोटिवेटेड होने, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना इल्म होना है। वो अगर असाड़े भी रेडियो या मतलब एज ए डिप्टी सीईओ अगर भर्ती हो मेरे ख्याल में जो काफी हद तक असाड़ा निजाम जड़ा वो दुरुस्त कर सकने और दौरे हाजिर ने गल की है कि इस तकाजा की पूरा करने वास्ते मेरे जाती राय है कि गवर्नमेंट की इस तरह ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ना कि वो केएस ऑफिसर जड़े वो एजुकेशन विच भी लिया वरना कि इथे जड़ा वो निजाम, क्योंकि एजुकेशन ही वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जड़ा सारे डिपार्टमेंटां की मतलब फरोग देना है। और अगर मां ठीक ना होए तो बच्चियां ने इतनी अच्छी कंडीशन नहीं हो सकती। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है मां की हैसियत रखना, इस वास्ते पहले मां की फिक्र की जाए कि इथे जड़े असी कोशिश करा कि अगर असा ने कोल अच्छे लाइक और वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड और स्किल्ड लोग असा एजुकेशन चावन ते असी काफी हद तक असला डिपार्टमेंट जड़ा वो इस दौरे हाजिर ने तकाजे की पूरा भी कर सकते। दूसरी तरफ जो और इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग आखने के उम्र के साथ तजर्बा हासिल होता है, लेकिन ये गल सही भी है किसी हद तक, लेकिन मैं इस तो इत्तफाक नहीं रखना। मेरा मानना है कि कम नाल तजर्बा हासिल होना है, कम नाल एक आदमी कम कर सीधा उसकी तजर्बा हासिल हो सी। मिसाल के तौर पर एक आदमी गड्डी नहीं चलाना, उसकी गड्डी नहीं जांच नहीं आवनी उसकी उम्र हो जाए 50 साल, उसकी आखा कि 50 साल की उम्र है इस वजह उसकी गड्डी जांच आनी चाहिए नहीं। जब तक वो गाड़ी नहीं चलाएगा उसको तजर्बा हासिल नहीं होगा। असाले डिपार्टमेंट भी जड़े लोग हैं वो उन्हें पता है कि अस कुछ करा या ना करा
असाड़ी प्रमोशन ड्यू है, असा हेडमास्टर ZPO या असा ऑफिसर बनना ही बनना है। असी जड़े ओ अपडेट नहीं होने हैं, उसकी वजह यह है कि अगर उन्हें एक टारगेट दिता जावे कि तुसा ने एग्जाम क्वालीफाई करना है, तभी तई तुसा की असी जड़ा है वो एक प्रमोशन चाहे मास्टर ग्रेड होवे या हेडमास्टर होवे या फिर ZDO इस रैंक पर तुसा ही पहुंचावा। उठे जाके जिस टाइम एक आदमी जड़ा अपडेट हो सी, इस वक्त साढ़े डिपार्टमेंट विच एक बड़ा मतलब एक तबका है जड़ा इस वक्त प्रमोशन बेस्ड आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाल कंसर्न नहीं है, जिसकी वजह तो असला डिपार्टमेंट जड़ा है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। मैं चाहना एक दा साढ़े दरमियान केएस ऑफिसर आने चाहिए तां साड़ा तालीमी मेयार अच्छा हो सकना है, और दूसरा जड़ा है जड़े भी साढ़े लोग हैं उनकी ट्रेनिंग बेस्ड एक कराई जावे, ट्रेनिंग होवन उनकी लेटेस्ट मेथोडोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाल जोड़िया जावे, और उन्होंने कोई एग्जाम होवे जिस बेस्ड पर वो आगे बढ़न। तजर्बे की बुनियाद भी जरूरी है, लेकिन कम जड़ा उन्होंने देख के उन्हें प्रमोशन दी जावे ताकि साढ़े बच्चा ना फ्यूचर जड़ा वो ब्राइट हो। बहुत वही सब एक आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल, चूंकि तुस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नायब वाइस चेयरमैन भी हो पहुंचने अंदर, और पिछले 1-1.5 साल थी कोविड बहरान की वजह ने नाल काफी हद तक जड़ा है तालीम ना नुकसान भी होया और कई मुश्किलात भी हैं। ओवरऑल जड़े तालीमी निजी तालीमी इदारे ने इन्होंने क्या माली मुश्किलात है, और ये जड़ा असा ना 1 साल ने विच कोरोना ना बहरान की वजह नाल जड़ा तालीम ना नुकसान होया है, इस ना अजाला किस तरह उसी इसी तरह कंपनसेट जी। ये भी तुसा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, शुक्र किसे साढ़े प्राइवेट स्कूलों अंदर भी गलबात की है, वरना साढ़े अक्सर ही साढ़े मुखालिफ होने प्राइवेट सेक्टर ने कि नहीं जी ये काम नहीं करने या ये इस तरह कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं। चलो शुक्रिया, थोड़ा तुसा ने इंपॉर्टेंट सवाल असा नाल किया है कि तालीमी दौर में सबा नुकसान, लेकिन निजी तालीमी इदारे ना क्या नुकसान होया है खासकर इस कोविड ने। मैं तुसा ये गल दसा कि सारे ना नुकसान होया है, इसमें कोई शक नहीं, अस ओवरऑल गल करसांगे, लेकिन पर्टिकुलर एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साडा प्राइवेट सेक्टर विच बहुत बड़ा नुकसान होया है। तालीम ना दा कोई शक और बहुत ज्यादा नुकसान होया है। तालीम नी 1 साल ने गैप होया, हुन फिर दोबारा साडा सिलसिला उधर ही चलिया। अल्लाह ताला करे कि साड़ा ये वबा जड़ी असा तो दूर होवे और साढ़े बच्चे दोबारा एक दूसरे नाल मिल बैठ के तालीमी सिलसिला शुरू करा। लेकिन जड़ा पिछले साल रहा है, मैं एक बार इतने इस तो पहले भी आखा कि अल्लाह ना शुक्र है कि तालीमी इदारे चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों या प्राइवेट वाले सभी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तालीम दी जाए। लेकिन जिसे तक प्राइवेट सेक्टर ने मैं गल करसा, अल्लाह ना शुक्र है साढ़े बच्चे पढ़ाए ने, अल्लाह ना शुक्र है अच्छी जगह पर, और उस तो बाद साड़ा जड़ा पढ़ाना जड़ा तरीका है वो अल्लाह ना शुक्र है कि TLM ने द्वारा टीचिंग मेथोडोलॉजी जी है वो पेडागोजी ने कंसर्न वाला पढ़ाने या इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर। प्राइवेट सेक्टर में एक जड़ी मेन चीज जड़ी है वो है अकाउंटेबिलिटी एहतसाब। असाड़ा टीचर जड़ा उसकी पता है कि मैं काम करसा मी सैलरी लवसी, इसे वजह नाल असाड़ा जड़ा और गवर्नमेंट ना जड़ा किसी हद तक अगर मुवाजना किया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर विच पेरेंट्स की इग्नोर किया जाना है, किसी हद तक इग्नोर किया जाना है, प्राइवेट सेक्टर विच पेरेंट्स की इन्वॉल्व किया जाना है, जिसकी वजह तो बच्चियां ने नाल एक लिंक डायरेक्ट रहने तो बाद फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्व करके अस उन्होंने मदद ने नाल के किस तरीके नाल साड़ा टीचर जड़ा है वो अच्छी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग करा पावे और बच्चा ना जड़ा एक्चुअल मकसद है उन्होंने हल हो। प्राइवेट सेक्टर ने जिथे तक मैं गल करा अल्लाह ने शुक्र है काफी हद तक अच्छे रिजल्ट आए, और उस तो बाद तालीम विच होवे या अदर सकाफती मैदान विच एक्टिविटी जितनी भी होन अल्लाह ने शुक्र है साढ़े प्राइवेट सेक्टर वाले चाहे वो डिबेट हो, सिंपोजियम, सेमिनार, क्विज या कोई सा भी फंक्शन पुलिस ना हो सिविल हो, एक रंग भरने प्रोग्राम में एक खूबसूरत रंग भर छोड़ने। लेकिन उसने बिल मुकाबिल असा तक किया कि प्राइवेट सेक्टर में पिछले साल भी एक ऑर्डर आया जनाब आपने इनसे फीस नहीं लेनी है। अब लॉकडाउन ऑफिशियली लॉकडाउन तो 3 महीने का रहा और उसके बाद ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि लॉकडाउन जो है वो दिसंबर तक रहा। असल में ऐसा नहीं था, लॉकडाउन ऑफिशियली 3 महीने का था, उसके बाद अनलॉक 1 शुरू हो गया। अब हमारे पेरेंट्स को ये कंसेप्ट दिया गया कि आपने इनको फीस नहीं देनी है। ये मैं ओवरऑल गल करना पूरे जम्मू कश्मीर में एक आर्डर सर्कुलर होया कि तुसा इना कोलो एनुअल चार्जेस नहीं लेने, तुसा सिर्फ मंथली ट्यूशन फीस लेनी है। ठीक है, असा ने
कंसेप्ट विसा के भाई जड़े मुतासर लोग हैं, जड़े दिहाड़ीदार लोग हैं, उन्होंने वाकया वो मुतासर हुए, लेकिन जड़ा मुलाजिम तबका है जड़ा सैलरी ले रहा है, जिन्होंने कोई भी सिलसिला रुकया नहीं, उन्हें भी उसे जुमरे विच रखा गया कि तुसा भी फी नहीं देनी। जड़ा मजदूर तबका उसको भी आख्या तुसा भी फी नहीं देनी। दूसरा आर्डर है किया कि जो प्राइवेट सेक्टर के ऑनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ये डायरेक्शन है कि वो सभी मुलाजमीन को तनख्वाह देंगे और इस दौरान किसी को अब निकाल भी नहीं। तो को इतना कितनी कंट्रोवर्सी है, उधरों आख्या असाई कि तुसा फी नहीं लेनी, फीस नहीं, सैलरी देनी है। आप ही बताएं हम ट्यूशन फीस पर कैसे अदर एक्सपेंसेस के साथ साथ जो सैलरी है वो मीट आउट करेंगे। ये बड़ा अलमिया रहा कि बगैर स्टेक होल्डर की कंसेंट के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं एजुकेशन के, उन्होंने ऑर्डर सर्कुलेट किया, फिर हमने लास्ट ईयर आधी तनख्वाह दी। अब जब टीचर्स को आधी तनख्वाह मिलेगी वो क्या पढ़ाएगा, और फिर जब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो उसके बिल मुकाबिल जो दूसरे लोग हैं वो अच्छी सैलरी ले रहे हैं। गवर्नमेंट का टीचर वहां बैठकर घर में अच्छी सैलरी ले रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर जो टीचर कम सैलरी लेता है और इतना अच्छा काम करता है और उसको जो है वो सैलरी ना देना, और ये कहाँ का इंसाफ है। फिर हमने आधी सैलरी की, फिर 2 महीने तो प्राइवेट स्कूल वाले दे ही नहीं पाए। उधर से गाड़ियों का इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आने लगा, बैंक के फोन पे फोन कि भाई आपकी गाड़ियों को हम जब्त करेंगे, कुछ बिल्डिंग जो है वो किराए पर चल रही थी। इस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल थे उनको इतना माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लास्ट टाइम मेरे नोटिस में कुछ स्कूल तो बंद हो गए और कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने बेच दी कि ये हम कारोबार नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो गया है। चलो वो साल किसी तरह से गुजारा था और 2 महीने स्कूल लगा। अभी रिसेंटली एक और ऑर्डर आ गया कि आपने दोबारा से एनुअल चार्जेस नहीं लेने। अब एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं, वही मसला फिर दोबारा हमारे सामने आ गया। गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि आपको 2-2 महीने की हम सैलरी देंगे, आप कुछ हमें इनवॉइसेस या इनपुट्स दें। हमने डॉक्यूमेंट्स 2 मरतबा दिए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा था कि 2 या 3 महीने का हम कुछ ना कुछ आपको भत्ता देंगे, लेकिन इस वक्त असांगी उसने कोई इमदाद नहीं आई। जड़ी इमदाद बच्चों को पेरेंट्स को लभनी सी वो भी बंद करी गई, आखने के तुसा उन्हां को कुछ नहीं लेना, असी ये डिमांड अपने को देने जाओ। जी अपने को देने जाओ तो तुसा असा को कोई नहीं मंगना। असा ये गल आखी कि आप एक कैटेगरी बना दे, जो एम्प्लॉइज हैं या जो अच्छे इकोनॉमिकली साउंड पर्सनैलिटीज हैं वो जो है फीस पे करे। जो तबका मुतासरीन का है वो अपने कंसर्न सरपंच से या जीडीसी मेंबर से लिखवा कर ले आए, ये आदमी वाकईतन मुतासर है या ये गरीब है, बीपीएल कैटेगरी का है। तो वैसे भी स्कूल वाले माफ करते तो हम माफ कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप सारे एक ही वैसे भी निजी तालीमी इदारे ने अंदर कितनी ज्यादा थी ज्यादा गरीब बच्चों की तादाद कितनी हो सी 5-10% हो सी फीसदी हो सी जी। मतलब मैक्सिमम जो असाड़ी पीएसए दी ग्रुप मीटिंग होनी है, असाड़ी कोर ग्रुप नहीं, असी उस विच ये चीज रखने आ कि गरीब बच्चियां तादाद अपने को बढ़ाए जावे, यतीमा नहीं। मैं अपनी गल दसना और इदारे ना भी इंतजाम हो सी, लेकिन सईद साहब ना असा की ये हुक्म सी कि तुसा 20% कोटा रखना है यतीमा ना, गरीबा ना, बेकस जड़े इस तरह ने बेचारे होने विक्टिम्स, उन्हां ना तुसा कोटा रखना है कि 20% जड़े यतीम गरीब बच्चे होवन उन्हां की तुसा फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हां की तुसा पढ़ाना। ए असि अपने इंस्टीट्यूशन विच करने हैं, बाकी भी इस तरह करने हो सनगे। मतलब कि ना है माड़ा कहने ना मकसद है ए सिया कि जड़े अगर हुकूमत फीस माफ करने नहीं अगर आ है, ए जड़ा तुसा एक दसया कि ए ज़ाब्ता इख्तियार कीता जाए, उसने भी इसलिए जितने भी निजी तालीमी इदारे ने उथे अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे उथे ज़ेरे तालीम भी होए, गरीब ने मुतासरीन ने, उन्होंने 5 या 10% की तादाद उसी ज्यादा तो होनी नहीं, ज्यादा मुतवसत तबका और मुलाजिम तबके ने जी जड़ा भी प्राइवेट सेक्टर में सर आना है ना इथे बच्चे पढ़ाने वास्ते वो माली एतबार नाल ठीक होना है, उन्होंने कंडीशन ठीक होनी है ते वो मतलब बेहतर कंडीशन जो है तई वो प्राइवेट स्कूल विच मतलब अपने बच्चे दाखिल करने। हालांकि असा ये भी आखिया कि अगर तुसा की असा बच्चे दाखिल नहीं करने साडे स्कूलां विच प्राइवेट स्कूलां विच ते असी जबरदस्ती भी नहीं आखने। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में तुसा तक्या हो सी के कंपेन चलने उथे उथे जड़ा है वो किस तरह की कंपेन चलनी के कदे ढोल पिटाई करने के हमारे स्कूलों में आओ हम वर्दी फ्री देंगे, हम मिड डे मील आपको खाना खिलाएंगे, वजीफा देंगे, आपको और माली मदद करेंगे। इस तरीके ने नाल उधर मतलब इतनी कंपेन चलनी कि लिटरेसी रेट बढ़ा है, साड़ी इनरोलमेंट ड्राइव जड़ी है बढ़ा है, ता भी लोग उधर नहीं जाने। उन्हें ये पता है कि रोटी भी देन या ये कपड़े भी देन, वजीफा भी देन, पैसे भी जो कुछ देवन,
लेकिन पढ़ाई जड़ी है वो उतनी अच्छी नहीं लभनी। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं भरोसा उठी है ना बच्चे, एक भरोसा समाज ने अंदर सरकारी स्कूलों से उठी है ना। तो जी, हालांकि ये भी बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट जरा टीचर है वो पेरेंट्स ना भरोसा बनाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह तू उठा पेरेंट जड़े वो जड़े के अपने बच्चे दाखिल नहीं करने, फिर मुड़ी प्राइवेट सेक्टर में जाने। अस आखने कि भाई तू साढ़े कोल बच्चे दाखिल करने हो फिर फीस भी दो, उधरों डिमांड करने कि भाई फीस नहीं देसा और उधरों डिमांड करने के पढ़ासा भी तुसा कोल। असि आखने कि भाई आप उधर से कहते हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, उस टीचर अच्छे हायर करो। भाई जब हायर टीचर अच्छे करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करेंगे, अच्छी लैब बनाएंगे या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा आपको वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम देंगे, हाईटेक लैब्स देंगे, उसके लिए जाहिर बात है गवर्नमेंट एड तो कोई नहीं होती, वो इन्हीं पैसों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सो दैट के बच्चों को एक अच्छा सा खूबसूरत सा अट्रैक्टिव क्लासरूम मिले। वो असी पैसे ने नाल ता पैसे देन भी आखने कि असा को ना मंगियो ता सहूलियत असा की सारी सारी तुस बढ़िया दियो, ये किस तरह मुमकिन है? ये असी उन्हें गवर्नमेंट की असा भी आख्या सा खुदारा ये जुल्म ना करो, जड़े मुलाजम तबका है उन्हें आखो कि फी देवन, जड़े मुतासर तबका है उन्हें नाल अस इंशाल्लाह खुद भी कोऑपरेट करने आ ता अगर वो किसी को डीडीसी मेंबर सरपंच को लिखाई लियाने ता उन्हें भी अस ख्याल रखने हैं इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस कोविड के दौरान ये साढ़े प्राइवेट स्कूल अपनी कसम बहुत नुकसान होया है और बहुत हद तक माली सारे सामना करने पे जड़ा साढ़ा अंदरूनी हालात हैं और बहुत ही खस्ता है और साढ़े कई सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने कदार भी हो गए कि असी उन्हें सिलसिला बंद करा क्योंकि फीस सिस्टम नहीं आ रही है, बैंक ना कर्जा है और चीजा ने भी कर्जे लीते ने, सारा सिलसिला कर्जे पर चलना, जब तक उन्हें रिफंड नहीं कर सकते वो अगे आसाना गल नहीं करने। इस वजह तू अस भी परेशान है। कोविड विच ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट मुतासर हुए लेकिन तालीम बहुत ज्यादा मुतासर हुई है और तालीम तो बाद तालीमी इदारे जड़े माली हिसाब नाल बड़े परेशान हुए। इस तो अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट थोड़े चैनल के माध्यम नाल करना कि तालीम जड़ा है वो साड़ी किसी भी तरजीहात विच नहीं रही है, कदे भी सारी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं रही है। पिछले साल कोविड ना दौर चलिया है और कोविड ने दौर विच किसी सरकार भी तुसा तकिया हो सीगा कि शराब खाने खुले शराब खाने खुले पूरे एसओपीज नाल, हालांकि 2 या 3 महीने बाद जी एसओपीज नाल शराब खाने खुले उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना सी, ठीक है समझने कि रेवेन्यू जड़ा है वो जनरेट होना चाहिए, लेकिन एक तरफ तरजीहात विच अगर एजुकेशन या इल्म होवे ते फिर अस क्यों इस तरह कोई स्ट्रांग मैकेनिज्म नहीं बना सके। एक साल ने गुजर जान तो बाद फिर भी अस क्या करने 10 दिन ना लॉकडाउन बढ़ाने 15 दिन ना बढ़ाने 20 दिन ना बढ़ाने, क्या 10 दिन या 20 दिन या महीना लॉकडाउन के बढ़ाने से स्कूल को बंद करने से क्या कोविड खत्म हो जाएगा? उसका हल ये था कि स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, गवर्नमेंट को इवन आर्ट का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए था, कोई अल्टरनेटिव उसका अल्टरनेट डेज ढूंढने चाहिए थे, गवर्नमेंट को बॉयज एक दिन गर्ल्स को बुलाना चाहिए था, गवर्नमेंट को प्री प्राइमरी प्राइमरी मिडिल या हाई इस तरीके का कोई ऐसा जो मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि बच्चों का कम से कम नुकसान होता तालीम का, ते वो उन्होंने कोई बनाया नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म कोई लाए अमल बनाया नहीं। एक ही गल आखने चलने के अगे चलो अगे चलो अगे चलो, अस भी बनना परेशान आ, बच्चे भी कंफ्यूज होए ने, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होए ने। एक क्लियर कट कोई गल आखनी चाहिए कि जनाब 5 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने तक स्कूल नहीं खुल सके, तो टीचर भी अपना कोई काम करन, अस भी कोई काम करा, बच्चे भी अगे पीछे जान। ते तालीम जड़ी है साड़ी कदे भी तरजीहात विच नहीं रही है, इसकी वजह तो नुकसान ये होया है कि साड़ा जड़ा तालीमी नुकसान इतना हो गया है, कुछ बच्चे दा क्लासा भूल गए, कुछ बच्चों की मुंडू शुरू करना पै गया पढ़ाना, वो क्लासा ही भूल गए। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कि ऑनलाइन पढ़ाओ, तुस दसो कि ऑनलाइन जड़ा है वो किस तरीके नाल पढ़ाया जावे। कुछ बच्चे असां कोल या ओवरऑल तुसां तक्या उसी गरीब बच्चों को एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं है, कोई किसी जगह पर वो नेटवर्क नहीं आना। असाड़े पुंछ विच हालत ही खराब है, इतना फाइबर नेटवर्क है लेकिन उस वास्ते इकोनॉमिकल माली हिसाब ठीक होना चाहिए ना, जड़ा आदमी नॉर्मल फोन नहीं ले सकना दा वो फिर फाइबर ना नेटवर्क को तुलासी। गवर्नमेंट आखनी के रिपोर्ट जूम क्लासा में जाओ, गूगल मीट जाओ,
ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ओवरऑल जरा साढ़े बच्चे ने और कोई 85,000 ने करीब बच्चा इस वक्त जरा मैं तुझे आख्या कि गवर्नमेंट स्कूलों में साढ़ा बच्चा पढ़ना 85,000 बच्चा सारा जरा गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना लगा ना। और उस तो अलावा उसने जड़े 85,000 बच्चियां 5,000 ने करीब बच्चियां को इस वक्त स्मार्टफोन है। और एक सर्वे ने मुताबिक कोई 9,000 ने करीब ऐसे बच्चे जड़े रिलेटिव ने फोन इस्तेमाल करने, रिश्तेदारा ना फोन गुआंढियां ना फोन इस्तेमाल करने के साढ़ा ऑनलाइन सबक अच्छा। बाकी जड़ा 71,000 बच्चा है ना, ये तुम यकीन करो कि इन्होंने कोई फोन ही नहीं है भी तो छोटा फोन है। इन्होंने फ्यूचर कितना डार्क हो रहा है। गवर्नमेंट आखनी कि भाई तुम ऑनलाइन पढ़ो, या तो गवर्नमेंट की मोबाइल फोन देने चाहिए बच्चों की कि भाई एंड्रॉयड फोन देवन तो उन्होंने तालीमी नुकसान ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्लाह ना शुक्र है जी कोविड में काफी फंड इकट्ठा होया ना, तो ये गवर्नमेंट जी है फोन दे सकनी बच्चों की। अच्छा फोन भी नहीं दिते ने, आखने के तुम अपने फोन लवो। हुन जड़ा आदमी रोटी वास्ते लाले पेने और दिहाड़ी कमाना सी, वो 10 दाना फोन कुत्थों लिया सी। पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ है हमारे जिला में कि जिसकी मैं कहता हूँ भरपाई आइंदा 10 सालों में नहीं हो सकती। एक और गल तुसाई में पता ही दसा, बच्चियां की वो गेम है ना इस मोबाइल विच फ्री फायर ते पबजी है दूसरे तीसरी गेम, मैं उन्हें आख्या बारी कि भाई तुस पढ़ाई विच ग्रेड लवो, लेवल अपना उच्चा करो, तुस एक लेवल अपने गेम ही लेवल A1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो मेरे बच्चे क्या आख्या है, हाँ जी सर जी हम इधर लेवल बनाएंगे। मैं वो एक ही वो एग्जाम तो वैसे भी पास हो जाएंगे, मास प्रमोशन होती है, तो ग्रेड आप गवर्नमेंट ने देने। ये आप परेशानी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने हमें ग्रेड देना है A1 A2। अब तो 10 साल पूरा बच्चे पढ़े, आखिर भी चलो समझने कि हेल्थ भी जरूरी है, लेकिन पढ़िया ना भी उठाई ना पढ़िया ना भी उठाई, साल पूरा आओ जड़े स्कूल आए वो बेचारे पढ़ी गए, लास्ट भी आखने के तुसाई पास, तो जड़े साल पूरा नहीं आए स्कूल वो भी आखने असि पास। तो तू दसो कि जड़ा पढ़ने वाला बच्चा उसका मोराल डाउन हो गया, उसकी लगा कि मेरे पढ़ने को फायदा ही नहीं है। इस वास्ते गवर्नमेंट की कोई पॉलिसियां हैं जिन्हां की उन्हां की देखना पे सी, तालीमी निजाम बेहतर बनाने वास्ते स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पे सनगे, ता जाके सारा जड़ा चलो जड़ी गलतियां हो गई है माजी विच उस ना अजाला दा हुन ज्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरी एक जाती राय है कि गवर्नमेंट की ईद तो बाद ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना कि अगर एक बच्चे की कम से कम दिन विच अगर सॉरी हफ्ते विच 1 या 2 दिन स्कूल लबन, तो कम से कम वो टीचर नाल जुड़िया रहे, स्कूल नाल जुड़िया रहे, वो उसकी 6 महीने बाद स्कूल बुलाने का कोई मतलब नहीं, वो पहले तो भी डाउन हो जाना। इस वास्ते मेरी राय सी कि तालीम ना भी नुकसान होया, निजी तालीमी इदारा ना भी बहुत नुकसान होया। गवर्नमेंट की अपील है कि तालीमी इदारा ना भी ख्याल रखा जाए, ते तालीम ना भी बहुत ख्याल रखा जाए, ताकि साढ़े बच्चे जड़े आने वाले वक्त विच रब करे वो अच्छे इंसान बनन ते अच्छी तालीम ना हासिल करन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वहीद साहब, तुसा एक बड़ी तफसीली बिल्कुल एक अहम नुकात जड़े तुसा उजागर किते। सबसे पहले नाजरीन अज असा पुंछ सरहदी जिला जड़ा है उसने भी तालीम नहीं क्या सूरत हाल है उसने बारे गल कर रहे से वहीद बाड़े साहब। उन्हें असा की सबसे पहले जड़ा स्कूल ने अंदर जड़ा है एहतसाब जड़ा है जवाबदेही जड़ा उसना फुगतान है, उस वजह ने नाल एक उत्थे ना जड़ा म्यारी तालीम बेहतर नहीं, और नाल ही नाल इना निजी तालीमी अदारे ने अंदर जेड़े मुंतजमीन हैं उन्हें क्या कुछ मुश्किलात उसने बारे गल की थी। और अमली तौर पर जड़ा हुकूमत ने इकदामात के ऑनलाइन जड़ा है वो पुंछ जिला ने अंदर ऑनलाइन तालीम का निज़ाम कितना मुकम्मल तौर पर फेल रहा है। इस वास्ते हुकूमती ऑफलाइन ना कोविड ने एहतियाती तदाबीर करी था, कोई इसना मौसर तरीका कार करना चाहिए। और नाल बड़ी खूबसूरत इन्हें गल की थी कि जोनल एजुकेशन अफसर और चीफ एजुकेशन अफसर या इस बड़े ओहदे पर जड़ा अगर तुस KS ऑफिसर दुए महकमे में रहने तो इतने भी आने जा, एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा कीमती मशवरा से वहीद बाड़े साहब एक बड़ा तफसीली और एक बड़ा कीमती वक्त ने विचो वक्त कटी तुसा असना गल करना इस तरह तुसा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन तुसा ही कुछ और इशू पर अस तकलीफ देसों दा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी म्यारी जड़ी है तुसा गलबात रखी है जी। तुसाड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला असा
इस वबा तो हिफाजत फरमावे साड़ी और तुस भी दुआओं याद रखियो ते तुसाड़ा चैनल ना भी बहुत शुक्रिया कि तुसाने एक अहम मौजू पर असाना डिस्कस की थी। उम्मीद रखने हैं इंशाल्लाह कि कुछ बेहतर नतायज आने उम्मीद करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नाजरीन, एसन प्रिंसिपल जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ वहीद बांडे साहब जिन्होंने लास्ट तालीम ने हवाले ना गल की थी। मैं तुसा सारे संगिया साथियों ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा कि तुसा इतना वक्त सब्र तहम्मुल करी असन ये पूरी वीडियो सुनी। मैं तुसा अपील करना इसी ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करो, शेयर भी करो। असानी कोशिश है कि अपनी माँ बोली ने विच मुख्तलिफ मौजूआत ने ऊपर अस गल भी करा और ताकि ऐसे मामलात पर गल करा जेडे तुसा ने नाल जुड़े ने वे और तुसा ने उन्होंने बारे कहीं तुसें जानकारी भी लगा। इसने नाल दी इजाजत। अल्लाह भाई।